अपोजिशन में खासकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के उनके 4, 5, 8, 10 पार्षदों पर कह सकते हैं नजर जो गड़ाए बैठी है, वो कहीं ना तितर बितर हो जाए, क्योंकि शिंदे की भूमिका बहुत बड़ी है शिवसेना की। भले वो 29 पार्षद उनके आए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 18-19 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को हराया है। तो स्वाभाविक बात है उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि 2.5 साल का फॉर्मूला का दावा इस वक्त जो शिवसेना है वो ठोक रही है। लेकिन देखना होगा बीजेपी इसको स्वीकार करती है कि नहीं करती है। हालांकि अगर बीजेपी अपना मेयर बनाती है तो ये बहुत ऐतिहासिक कह सकते हैं मेयर होगा, क्योंकि बीजेपी आज तक बीएमसी में अपना मेयर नहीं बना पाई है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए रानू, अगर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार और अन्य पार्टी सभी को जोड़ लेते हैं तो 109 सीटें हो रही है। सिर्फ 6 पार्षदों की और जरूरत होगी, क्योंकि आंकड़ा जो है जादुई आंकड़ा 115 होता है। अगर 6 पार्षद को भी अगर उद्धव गुट तोड़ लेता है एकनाथ शिंदे गुट से, तो वो आसानी से अपना मेयर बना सकते हैं। और यही बात संजय राउत के द्वारा भी कही जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, संजय राउत दावा ठोक रहे हैं। संजय राउत तो खुद कह रहे हैं कि मुंबई में शिंदे जो है वो खुद नहीं चाहते हैं बीएमसी का मेयर बने। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये अभी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि सामंजस्य बिठा लिया जाएगा बीजेपी और शिवसेना के बीच में। मेयर को लेकर जो गहमा गहमी अभी बनी हुई है उसके पीछे कई सारी वजह है, जैसा कि मैंने बताया 17-18 सीटों पर डायरेक्टली फाइट देना, और यही वजह है कि गठबंधन जो है अपोजिशन का वो कमजोर पड़ा शिवसेना शिंदे की वजह से। लेकिन देखना होगा, अगर डिप्टी पर मात बन जाती है तो फिर इसमें बुराई नहीं होगी, और डिप्टी मेयर अगर मिलता है शिवसेना को तो इसमें अच्छी बात है, और बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन देखते हैं कब तक मिल जाएगा। लेकिन खबर है कि महीने के लास्ट तक मुंबई को नया मेयर मिल सकता है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बीएमसी के चुनावी नतीजों से महाराष्ट्र की सियासत में नया पेच फंस गया है। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 89 सीटें लेकर आई है। दूसरी तरफ पहली बार भाजपा का मेयर बनने के संकेत तो साफ है, लेकिन इधर एकनाथ शिंदे गुट भी लगातार दावा ठोक रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 नए पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया है, और उसके बाहर कड़ा पहरा लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट का कहना है कि 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, और इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। इस पर भाजपा शिंदे गुट में खींचतान शुरू हो गई है। दूसरी तरफ उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते हैं कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, और इसीलिए एकनाथ शिंदे अपने तमाम पार्षदों को होटल में कैद करके रखे हुए हैं। मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने यह कहकर महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों को और तेज कर दिया है कि अगर भगवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी का भी मेयर हो सकता है। दूसरी तरफ संजय राउत यह भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने ताज होटल को जेल बना दिया है। नवनिर्वाचित पार्षदों को बंदी रखा गया है। हमारे सीएम को पुलिस को आदेश देना चाहिए कि होटल का ताला तोड़कर उन्हें छुड़ाया जाए। मुंबई के 227 वार्डों में से भाजपा ने 89 सीटें जीती है। शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते हैं। बहुमत के आंकड़े के लिए 114 के लिए भाजपा को शिंदे गुट के 29 पार्षदों की जरूरत है। उद्धव के मराठी कार्ड खेलने से शिंदे गुट के पार्षदों की संख्या सीमित रह गई है। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के अंत में, यानी कि इसी महीने के अंत में ये तय हो जाएगा कि आखिरकार मुंबई में किस पार्टी का मेयर बनेगा।